पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। हर दिन की तरह हम आज फिर से हाजिर हैं दिल्ली के खबरों को लेकर। आखिर दिल्ली में कौन सी राजनीतिक घटनाएं हो रही है। आज चिराग पासवान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जातिगत जनगणना को लेकर। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई चिराग पासवान को कि क्यों जो है आज दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो है जातिगत जनगणना आज भारत सरकार ने जो कराने का फैसला लिया, उसको लेकर जो है चिराग पासवान ने बड़ी कॉन्फ्रेंस की। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी और सपा पे जो है आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया इसको है आगे बताएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो आज जो है इन्होंने भी एक ऐलान किया है कि दिल्ली में जो है अब ट्रिपल इंजन की सरकार है और यहाँ जो है अब सफाई अभियान ज़ोरों शोरों से चलेगी। क्योंकि एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार बन गई है और दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि जो सारे अधिकारी है एमसीडी के हो या फिर डीडीए के हो, पूरे तरीके से सामंजस्य बैठा के जो है काम किया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि पंजाब के ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं कि वो पानी नहीं छोड़ रहे हैं हरियाणा को, और हरियाणा के द्वारा ही पानी जो है दिल्ली को आती है जो इनके हिस्से की। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है राजनीति जंग शुरू हो गई है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि चिराग पासवान ने आखिर क्या कहा। आज चिराग पासवान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगातार जो वो आज तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जो है लगातार हमला बोलते रहे। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से आज जो है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने ही पूरे देश भर में जो है जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, ये एक ऐतिहासिक कदम है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के ऊपर जो है उन्होंने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस जो है इतने सालों तक थी, क्यों नहीं जो है जातिगत जनगणना कराई। हमारी पार्टी की मांग और हमारी मांग जो है जब रामविलास पासवान की पार्टी बनी उससे पहले से ही मांग होती रही है कि पूरे देश भर में जो है कास्ट सेंसस होना चाहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार हम सरकार से बातचीत कर रहे थे, क्यों नहीं जो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है चिराग पासवान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी और कांग्रेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यानी छोटे भाई कहकर जो है उन्होंने हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है जो 15 साल 1.5 दशक तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने क्यों नहीं करवाया जातिगत जनगणना। जब नीतीश कुमार की सरकार थी उस टाइम करवाया गया, चूँकि नीतीश कुमार पहले से ही मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना जो है कराई जाए ताकि गरीबों का आकलन जो है सही से हो। जो स्वर्ण कास्ट में उनमें जो है जितने गरीब हैं, ताकि पता चल सके कि कितनी गरीबी देश में हो, बिहार में। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति गरमा गई है। केंद्र सरकार ने कल ही अधिसूचना जारी की थी कि पूरे देश भर में जो है जातिगत जनगणना कराएंगे और 2027 तक जो है इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हर 10 साल में जो है जनगणना होती है कि देश की आबादी कितनी है, लेकिन किसी कारणवश कोरोना काल में नहीं हो पाया, डेट एक्सटेंड हो गया। कई बार जो है विपक्षी पार्टियां मांग करते रहे कि जातिगत जनगणना के साथ ही जनगणना करा लिया जाए, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। ये विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से CCSA और CCPA की बैठक हुई, उसके बाद से मोदी सरकार ने फैसला लिया कि देश भर में जो है अब कितनी जातियां हैं और कितनी जातियों में कितने गरीब लोग हैं, इसके ऊपर जो है एक सर्वे कराया जाएगा और एक आकलन कराया जाएगा कि किस तरीके से लोग जो है गरीबी रेखा में जी रहे हैं और उन्हें ऊपर किया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है विपक्षी पार्टियां श्रेय ले रही है कि मोदी सरकार झुक गई है। तो आज हम बता देते हैं कि चिराग पासवान ने आखिर क्या कहा है, उसको लेकर हम बता देते हैं कि चिराग पासवान ने साफ कहा है कि जाति जनगणना जो है जो मोदी सरकार करा रही है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन इसका श्रेय जो है कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां ले रही है। तो इन्होंने साफ कहा है कि मोदी सरकार ने ये जातिगत जनगणना का फैसला लिया, लेकिन केंद्र सरकार जो है अब पूरे देश भर में 2 साल के अंदर कराएगी, लेकिन श्रेय जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी ले रही है। और ये चिराग पासवान बता रही कि ये एक राजनीति नहीं है, एक सामाजिक सुधार है। इसको लेकर कहीं ना कहीं
अब जो है जो चिराग पासवान है ये बता रहे हैं कि हमारी जो एनडीए की सरकार है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है अलग अलग जातियों को कैसे जो है मुख्य धारा में लाया जाए। उन्होंने साफ कहा कि जातीय जनगणना को लेकर जो है देश भर में शुरू हुई बहस को लेकर जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जो हमारे नेता यानी रामविलास पासवान जो है पहले से ही जो है जाति जनगणना के समर्थन में थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ये एक साहसिक कदम उठाया है उन्होंने, और सदियों से जो फैसला नहीं हुआ था वो करके दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति का समय नहीं है, सामाजिक न्याय की दिशा में जो है ऐतिहासिक सुधार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता रामविलास पासवान राजनीति में आए थे तो वो कहते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60 और सपना आज साकार होते दिख रहा है। ये इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि दशकों से जो है तमाम राजनीतिक दलों ने जातीय जनगणना को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक जो है सीमित रखा, लेकिन मोदी सरकार ने इसे नीति का हिस्सा बनाया। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उचित समय पर जो है उचित निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। जो आज कहते हैं वह जो है निर्णय लेने में कामयाब होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी दृष्टिकोण से जो है लगातार विपक्षी पार्टियां सोच रही है कि बिहार में चुनाव है, लेकिन ये एक तरीके से पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र स्तर पर जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है यह एक ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने आरजेडी और सपा प्रमुख पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद और समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करी, और उन्होंने राजद और सपा और कांग्रेस के जो कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने जितने साल जो है सरकार में थे उतने समय तक जो उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का फैसला क्यों नहीं लिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं साफ हमला बोलते हुए कहा कि जब लगातार जो है जातिगत जनगणना को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ये चुनावी मौसम है बिहार में इसलिए जातिगत जनगणना कराई जा रही है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मोदी सरकार जो है मौका पे फैसला लेती है। यदि 10 साल की सरकार थी उस टाइम भी फैसला ले सकते थे, लेकिन जो अभी जो है सही समय है, जनगणना का समय है, इसीलिए जो है इसको लेकर जो है लगातार जो है अब सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक दशक मोदी सरकार थी तो उस टाइम जो अलग अलग फैसले लिए गए, अब इसका सही टाइम आया तो इस पे जो है कहीं ना कहीं अब सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि आतंकी घटनाओं पे जो है लगातार जो है विपक्षी पार्टियां बोलते रहे, लेकिन जैसे ही कास्ट सेंसस का मामला आया लेकिन तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ने लगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता को लेकर वो सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने बिहार में लौटने के भी संकेत जताए। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार फर्स्ट को जो एक विजन दिया था, एक नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं केंद्र में रहकर नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बिहार के हैं, बिहार लौटना चाहते हैं, लेकिन ये साफ उन्होंने नहीं कहा कि कब कहाँ से और चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर साफ उन्होंने संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन ये ज़रूर बता दिया कि बिहार लौटने वाले हैं। इस प्रेस वार्ता में इन्होंने ये सब चीज़ें रखी। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि किस तरीके से जो है जो दिल्ली सरकार है, ट्रिपल इंजन की अब सरकार है यहाँ दिल्ली में, और एमसीडी भी बीजेपी के पास है और दिल्ली सरकार भी बीजेपी के पास है और केंद्र तो है ही। तो इन्होंने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि आज जो है ट्रिपल इंजन की सरकार की आज बैठक भी एलजी के साथ, और इसमें जो है सभी विभागों के जो अधिकारी मौजूद थे, सभी जिलों के डीएम और डीसीपी मौजूद थे। दिल्ली में अब जो है बड़े स्तर पर जो है सफाई अभियान चलाया जाएगा और सभी विभागों और एजेंसियों इसमें मिलकर जो है काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी निगम जोन के डीसी और डीएम का जो है अपने इलाके की जिम्मेदारी दी गई है, कैसे जो अपने क्षेत्र को और अपने इलाके को साफ सफाई रखा जा सके। साथ ही उन्होंने 20 दिन का जो है एक टारगेट रखा है कि एक सफाई अभियान चलाएंगे और 20 दिन तक जो ये अभियान है इसमें लंबित काम जो है बचा हुआ पहले से उसको पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली विकसित दिल्ली और मोदी जी का जो है विजन जो है वो पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को यह ज़रूर महसूस होगा कि दिल्ली
को उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनाई है, एक एक बटन जो दबाया भाजपा की तरफ, उसके जो है ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और इससे जो है फ़र्क महसूस होगा कि दिल्ली में किस तरीके से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में कचरे के सेग्रीगेशन का काम जो है व्यापक स्तर से शुरू हो रहा है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि एसी कमरों से निकलकर वो बाहर जाएं, लोगों से मिलें, जहां साफ़ सफाई नहीं हो वहां साफ़ सफाई की व्यवस्था कराएं, ताकि जो है विकसित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नज़र आ रही है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है अभियान छेड़े हुए है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, विकसित दिल्ली को लेकर लगातार जो है काम किए जा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो डाले जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 20 दिन के अभियान में अब क्या कुछ हो पाता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है पानी रोकने को लेकर। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी, पंजाब की सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार और दिल्ली की बीजेपी सरकार जो है आमने सामने है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार और हरियाणा और दिल्ली का पानी रोककर जो है गंदी राजनीति पर उतर आई है। ये साफ खाना है परवेज साहिब सिंह वर्मा का। ये लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में हारने के बाद जो है दिल्ली में जल संकट पैदा करना चाहती है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है हम साफ पानी, दिल्ली के घरों में हम साफ़ पानी और स्वच्छ पानी पहुंचाना चाह रहे हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अब पंजाब सरकार दिल्ली की जनता से ऐसे बदला लेना चाहती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं लगातार जो है कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार की ओर से साफ बयान आया है कि पंजाब की ओर से जो है मई और जून के पानी छोड़ दिए गए। अब एक भी बूंद जो है हरियाणा और दिल्ली के हिस्से में जो देने लायक है वो नहीं बची है। इसको लेकर अब जो है राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब जो है हरियाणा और दिल्ली को अपने हिस्से का पानी कब तक छोड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।